आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? The answer is also yes. एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। हेलो मित्रों, कभी कभी एक कमेंट ही इनफ होता है आपकी जिंदगी बदल देने के लिए। और मैंने जब अपनी एक वीडियो पे ये कमेंट पढ़ा तो मेरे चक्षु खुल गए और फाइनली मुझे समझ में आया कि रिलीजन बेस्ड डिक्टेटरशिप और कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग ऑफ आवर एंटायर कंट्री जाए तेल लेने। मुझे तो न्यूट्रल बनना है। तो अब से जब भी मैं आज की मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज करूंगा तो उससे पहले कि हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को भी साथ में क्रिटिसाइज करना जरूरी होगा। अदरवाइज मेरा एजेंडा ऑफ यूजिंग फैक्ट्स, लॉजिक एंड कॉमन सेंस टू होल्ड करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटेबल फॉर देयर हेटफुल एंड करप्ट कांड्स एक्सपोज हो जाएगा। दिस इज नॉट फेयर। और इसीलिए मैं निकल पड़ा एक जर्नी पे टू फाइंड एन इंस्पिरेशन फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम अ न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर। और मुझे अपनी इस खोज के लिए एक आइडिया आया कि व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस टू फाइंड माई न्यूट्रल हीरो than the first National Content Creators Awards organized by the neutral Modi government. The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. They are pioneers in shaping the perspective of New India. और मुझे इन दोनों को देख के न जाने क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल वाइब के दिव्य दर्शन होने का एहसास हुआ और इसीलिए मैं इनके YouTube चैनल पे पहुंचा। आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फेथ दैट यू हैव शोन इन अस, बट यू आर रॉन्ग। तो ये सुन के मैं कन्विंस हो गया कि यही न्यू इंडिया के न्यूट्रल चैंपियंस हैं जिन्होंने पीएम मोदी से नेशनल अवार्ड्स मिलने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पे वीडियो बनाई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कह रहे हैं। क्या है इसका सच और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और इस एक ही वीडियो से मानो मुझे न्यूट्रल बनने की एक मास्टर क्लास मिल गई। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो न्यूट्रल दिखने की इस जर्नी में सबसे पहले मैंने ह्यूमिलिटी सीखी, यानी कि स्कैम को स्कैम बोलने वाले आखिर हम होते ही कौन है। ना तो हम मोदी जी की तरह कोई अदरवर्ल्डली एनर्जी वाले भगवान के अवतार हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्चुअली यही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है जो वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को छीन लेती है, शेल कंपनीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इनेबल करती है, ब्लैक मनी और फॉरेन फंड्स को पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक अकाउंट में आने का एक आसान जरिया बनती है और इसीलिए इसे इमीडिएटली बंद करना होगा और इस स्कीम के द्वारा अब तक सारी छुपाई गई डिटेल्स पब्लिक करनी होंगी ताकि ये पता लग पाए कि कितने और किस प्रकार के स्कैम्स हुए थे ये बॉन्ड्स की स्कीम यूज करके। क्योंकि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा ही पब्लिक नहीं था तो किसी स्कैम का पता लगना भी इम्पॉसिबल था। पर अब सुप्रीम कोर्ट के स्कीम को स्ट्राइक डाउन करने के बाद जब डेटा बाहर आया है तो अब इससे रिलेटेड स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी और सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बनता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी के न्यू इंडिया में ईडी और सीबीआई सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के स्कैम्स को ही इन्वेस्टिगेट करने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि ऑपोजिशन को खत्म करके वन पार्टी सिस्टम भी तो लाना है। यू आर राइट। पर अभी और न्यू की ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी गवर्नमेंट के स्कैम को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्कैम ना बोले तो वो कैसे बोल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। लिकर पॉलिसी स्कैम केस में वो ईडी के हिरासत में है। लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली के लिकर स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम, दिल्ली के लिकर स्कैम, लिकर स्कैम। न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस अलेजिड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे ईडी या सीबीआई या भाजपा लगाए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो। फिर सेकेंडली मैंने अभी और न्यू से न्यूट्रल बनने की दूसरी निंजा टेक्निक सीखी और वो ये कहती है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कैमी स्कीम कोई भी लाया हो, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, पर न्यूट्रल दिखने के लिए इसकी जिम्मेदारी और इसका ब्लेम हर पॉलिटिकल पार्टी पे डालना जरूरी है। यानी अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं तो सारे पार्टीज चोर हैं। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। 1000 रुपए की चोरी और 6000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। बिल्कुल सही। तो ऑडियंस, आपके लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि कल को कोई आपसे पूछे कि एक लोकल ट्रेन के जेब कतरे में और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे स्कैमस्टर्स में क्या फर्क है, तो आपको न्यूट्रल बनके यही कहना होगा कि इन दोनों टाइप के चोरों की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। तो एक न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर बनने का तीसरा प्रिंसिपल जो मुझे अभी और न्यूज से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो ये है कि नेगेटिविटी कम करिए। हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है। यानी नेवर मेक अ नेगेटिव जजमेंट अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट।
फिर क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट 2 महीने पहले ही सुना दिया हो? ये रूट यानी ये तरीका कितना सही है और कितना गलत, ये मामला अभी भी सब जुडिस है, यानी कोर्ट्स ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। They have raised awareness for New India. They have raised awareness. अब चलते हैं उस चौथी निंजा टेक्निक की तरफ जो आज के मोदी के न्यू इंडिया में किसी के लिए भी न्यूट्रल दिखने के लिए बहुत जरूरी है कि हर चीज के दोनों साइड्स देखना बहुत जरूरी है, यानी किसी स्कैम का भी पॉजिटिव साइड ढूंढना चाहिए और ना कि सिर्फ उसके नेगेटिव साइड पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जिन फीचर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ कहा, आप न्यूट्रल बनके उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत की तरह भी तो देख सकते हैं ना। You see, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी कि खरीदने वाले को ये अश्योरेंस दिया गया था कि ये बॉन्ड्स अनोनिमस होंगे, यानी किसने किसे डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है ये कभी पता नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी, मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। अब वीडियो के इस पॉइंट में आप में से कई लोग जो बायस टुवर्ड्स द ट्रूथ हैं वो शायद वीडियो बंद करने के मूड में हो, पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको मेरा इंटेंशन यानी नियत समझ आ जाए। और इसी से चलते हैं उस पांचवी चीज की तरफ जो आपके न्यूट्रल दिखने के लिए बेहद आवश्यक है, विच इज नेवर डाउट मोदी और मोदी गवर्नमेंट्स इंटेंशंस, यानी मोदी या भाजपा की नीयत पे आप कभी शक मत कीजिए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? द आंसर इज ऑल्सो यस। आपको याद ही होगा कि कैसे डिमोनेटाइजेशन में भी पूरे देश ने पर्सनल प्रॉब्लम्स झेल के जनता को अपना खुद का मेहनत से कमाया पैसा बचाने के लिए कितनी ही मुशक्कत करनी पड़ी हो, पर कभी भी मोदी जी की नीयत पे उन्होंने शक नहीं किया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। और इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में ब्लैक मनी पूरी तरह से गायब हो चुका है और हमारे देश का सारा पैसा फेयर एंड लवली हो चुका है। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, प्रॉब्लम ढूंढने वाले तो प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। कोई कह देगा कि मोदी गवर्नमेंट के इंटेंशन इतने ही अच्छे थे तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन तक ने पहले मोदी गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने के लिए मना किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि एक डेंजरस और प्रो करप्शन स्कीम थी। पर अभी और न्यू आप टेंशन मत लीजिए, आप नेगेटिविटी के अगेंस्ट अपनी न्यूट्रलिटी की जंग जारी रखिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। तो न्यूट्रल प्रो मैक्स बनने की 6th और आखिरी निंजा टेक्निक बहुत ही सिंपल है और वो है टाइम ट्रैवल। जब भी कोई आज के स्कैम की बात करे तो आपको बात उस स्कैम के पहले के वक्त की करनी है। 2017 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं मिला करती थी? ऑफ कोर्स मिला करती थी। और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बगैर करप्शन हो नहीं रहा था। करप्शन तो पहले भी था और भगवान की दुआ से आगे भी रहेगा। और जब फिर कोई अगर आपसे ये बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो करप्शन और ज्यादा हो गया था तो आप उसी के क्वेश्चन को पहले फ्लिप कर दीजिए, क्या इससे करप्शन कम हुआ है? और फिर उसी फ्लिप्ड क्वेश्चन का एक रैंडम आंसर देके न्यूट्रलिटी की पिच पर टिके रहिए। क्या इससे करप्शन कम हुआ है? यस एंड नो, क्योंकि लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले, मैं समझा नहीं। लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो करप्शन करेंगे ही। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? तो वो तो करप्शन करेंगे ही, वो तो पैसे खाएंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और जाते जाते एक आखिरी बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रल इमेज मेंटेन करने के लिए हमेशा अपनी वीडियो कुछ ओपन एंडेड और बेसिक मॉरल क्वेश्चन से ही एंड करें ताकि आपका इंटेंशन कोई डाउट ना कर पाए। वीडियो के एंड में लेट अस आस्क सम हार्ड क्वेश्चन। क्या हर पार्टी खुलकर सामने आ सकती है और कह सकती है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग होगी कैसे, कैंपेनिंग होगी कैसे? अब कोई बायस टुवर्ड्स कॉमन सेंस वाला इंसान कह देगा कि इसका इजी आंसर है कि पॉलिटिकल फंडिंग वैसे ही होगी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले होती थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाने के बाद भी बॉन्ड्स को छोड़ के दूसरे तरीकों से हो रही थी, यानी कैश, चेक, डिजिटल ट्रांसफर्स, इलेक्टोरल ट्रस्ट से। और इनमें से कैश के अलावा सब तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और लेस प्रोन टू ब्लैक मनी है। क्या इलेक्शंस को फंड करने का कोई ऑल्टरनेट और कोई सही तरीका हम सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे आसान काम तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले 25 साल में सुझाव दिए हैं वो उठा के देख लें और उनमें सभी एक से एक अच्छा सुझाव है। बार बार इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, सब लोग यही सिफारिश करते रहे। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बोलो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लेकर आओगे, कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओगे, कि आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी फंडिंग में। पर याद रखिए कि एक्सपर्ट्स न्यूट्रल लोग नहीं होते, वो लोग वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स के टुवर्ड्स बायस्ड होते हैं। इसीलिए इसका आंसर इस देश के सबसे न्यूट्रल आदमी यानी पीएम मोदी दें तो मेरी न्यूट्रल इमेज बनाने की कोशिश के लिए ये बेस्ट रहेगा। कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को धन देने के लिए उमंग से आगे आएगा और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे।
जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप सब रैशनल, लॉजिकल, कॉमन सेंस के टुवर्ड्स बायस लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मोदी के न्यू इंडिया में न्यूट्रल कैसे रहा जाता है और नेशनल अवार्ड्स कैसे जीते जाते हैं। यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। कांग्रेचुलेशंस। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आई हेट टू से दिस, आई एब्सोल्युटली डू। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। As we approach elections, the collective IQ of everyone is so low कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स पर ही फोकस करते हैं, because politics is that useless and dirty of a space. सबको बस गंद फैलाना है, सबको बस कीचड़ उछालना है, किसी को भी लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिबेट नहीं करना, बस इमोशनल बकवास करना है, and then we wonder why this country does not progress. Remember this, we get the leaders we deserve. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव IQ लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है। अकाउंटेबिलिटी किसी को भी नहीं चाहिए, बस बिना डायरेक्शन कॉन्वर्सेशन करना है, and this is what I hate. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।